ये सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है टॉप लोड में। इसमें हुआ ये है कि कस्टमर स्पिन कर रहा बट वॉश नहीं हो रहा, तो हमने इसे चेक किया है। तो ये क्या हो रहा है, क्लच असेंबली वॉश के टाइम में बार बार फंस रहा है। तो अब इसका पूरा क्लच असेंबली को खोलना होगा, इसका क्लच असेंबली चेंज होगा। तो इसको खोलने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर का पोसेटर को खोलना होगा। ये जो सामने पोसेटर है ब्लू कलर का, वो पोसेटर है, उसको ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए छोटा सा हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे उसको, और ये ऐसे लॉक घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। किसी भी कस्टमर को सफाई वगैरह भी करना हो तो इस तरीक़े से खोलिए। और 8 नंबर का यहाँ पर 10 नंबर का टी लगेगा, वो टी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुल जाएगा और काफ़ी आराम से फिर वो बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरीक़े से। देखिए अब इसका सामने में एक बड़ा जैसा नट है, इसको खोलना यही बहुत टफ होता है, तो ट्राई करते हैं फिर भी। ये इसका स्पैनर है, देखिए हम लोग इसी में वेल्डिंग कर दिए हैं इसका स्पैनर को बड़ा जैसा पाइप में, कि खोलने में आराम हो। तो ये 4 स्क्रू इधर भी है ऊपर के लिए, इसको खोलेंगे तो थोड़ा और जगह मिलेगा और ड्रम बाहर तभी आएगा। तो नट खुला नहीं, तो नट खुल नहीं रहा है, इसलिए इसको काट रहे हैं। नट काटने से कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि असेंबली तो चेंज ही होगा। ये सैमसंग का बहुत हार्ड रहता है इसका चेक नट। देखिए काट दिए नट को। अब देखते क्लच असेंबली नहीं खिंचाएगा तो फिर हब को भी काटेंगे। सबसे पहले नीचे से इसका जो मोटर कवर है, स्टार्टर कवर, इसको खोलेंगे। तब क्या है, नीचे की तरफ असेंबली को ठोकेंगे तो वो गिर जाएगा, और तब भी नहीं गिरा तब फिर हब को कट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे पुलर लगेगा नहीं, उसका कोई ऑप्शन और नहीं होता है, इसलिए मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे इसका पुल्ली का नट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड को खोलेंगे, इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तब ये खुलेगा। जैसे हम नट को खोलते हैं उसी तरीक़े से खोलेंगे। इसको इस तरीक़े से घुमाएंगे पकड़ करके तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद ये इसका मैग्नेटिक कोयल है, ये मैग्नेटिक कोयल को बाहर खींचेंगे इस तरीक़े से आराम से। ये देखिए अंदर में पूरा मैग्नेट है, और ये अभी BLDC है, इन्वर्टर हो गया है, तो इसीलिए स्टार्टर दे दिया। अब पहले अलग से मोटर था, अब स्टार्टर दे दिया और मैग्नेट दे दिया। और ये स्टार्टर को हटाने के लिए 5 ठो यहाँ 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, तो इसको खोल लेंगे तब ये स्टार्टर खिंचाएगा। और स्टार्टर का जो UVW पॉइंट है उसको हल्का से स्टार्टर को बाहर खींचेंगे तभी खोलेंगे, नहीं तो ऐसे टूटने का डर होता है। ये इसका पिस्टन है, ये आगे का पोजीशन है और ये सामने का। तो ये नट खोलेंगे तो काफ़ी आसानी से हल्का सा खिंचाएगा। उसके बाद इसको हल्का सा पलट देंगे, तब इसका जैक को खोलेंगे, क्योंकि ऐसे टूटने का डर हो जाएगा। ये निकल गया बाहर स्टार्टर इसका, कहीं कुछ परेशानी नहीं हुआ है। अब इसका क्लच असेंबली है, जो गियर बॉक्स है, इसका 4 नट है, 2 ऊपर है 2 नीचे है, इसको भी खोल देंगे हम। ये चारों खुल गया है। अब देखते हैं क्लच असेंबली को ऊपर से ठोक ठाक के, ऊपर से ये बड़ा जैसा ये लगा देंगे इसको, और ऊपर से हथौड़ी से मारेंगे तब वो नीचे की तरफ जा कर के गिर जाएगा। उसके बाद हम नया क्लच असेंबली बैठाएंगे। तो इसको पहले हथौड़ी की मदद से ठोकेंगे बढ़िया से।
जब नहीं निकलेगा ये, तब क्या करेंगे, क्लच असेंबली का हब को कट कर देंगे, क्योंकि पुलर वहाँ पे घुसेगा नहीं, क्योंकि पुलर का जगह ही नहीं है घुसने का। और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो ये क्या होगा, प्लास्टिक इसका साइड साइड से टूट जाएगा, इसीलिए हब को कटिंग कर देंगे। ये काफ़ी टफ़ होता है, ख़ास करके सैमसंग में। एलजी में बहुत आराम से निकल जाता है, नट भी खुल जाता है। ये लास्ट में हमको देखिए निकाले, ड्रम का कंडीशन देखिए कितना गंदा है, और ये पूरा गंदगी कपड़ा में भी लगता था। कस्टमर का कंप्लेन भी था कि धब्बा धब्बा होता था। और ये क्लच असेंबली का जो हब है, ये हब हमने काट करके निकाल दिया, तब ये छोड़ दिया। और इसका ये पुराना क्लच असेंबली जो कि ख़राब ही था, इसमें वॉशिंग का काम नहीं कर रहा था। बढ़िया से इसको जब खुला है तो बढ़िया से एकदम धो करके चकचका देंगे, एकदम चकचका गया पहले जैसा है। ये अंदर का टब को भी बढ़िया से क्लीन कर दिए हैं। और ये इसका नया हब है, और ये इसका नया क्लच असेंबली है। बाकी जो स्टार्टर था वो स्टार्टर कोयल है, ये पुराना क्लच असेंबली है। नया हब को जिस तरीक़े से पुराना हब खुला था उसी तरीक़े से बैठाएंगे। 6 स्क्रू लगेगा उसमें, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। और ये नया क्लच असेंबली है, बढ़िया से साफ़ करेंगे उसको। और ये पोजीशन ऐसे जाएगा, और सेम जैसे खुला था वैसे ही 4 नट से इसको टाइट कर देंगे। फर्स्ट क्लास टाइट हो गया। अब जैसे इसका पिस्टन खोले थे, ये अंदर की तरफ है और वो बाहर की तरफ है, तो उसको देखिए उसी तरीक़ा से लगा देंगे, हो गया, यही लॉक करेगा। और ये इसका स्टार्टर है, इसको भी जिस तरीक़े से खोले थे उसी तरीक़े से लगाएंगे। यहाँ पे इसका पोजीशन है तो इसी पोजीशन में उसको देंगे। ये प्रॉपर बैठ चुका है। अब इसका जो 5 ठो बोल्ट है वो लगेगा, और ये इसका जैक है, उसको कनेक्ट कर देंगे। हल्का हल्का करके टाइट करेंगे, जैसे गियर बॉक्स को हम लोग टाइट करते हैं उसी तरीक़े से। पहले हल्का हल्का थ्रेड चलाएंगे, तब फुल टाइट मारेंगे। ये अब इसके ऊपर जो है ये पुल्ली बैठेगा इसका, जो कि मैग्नेट फील्ड है। इसको भी बड़ी आराम से यहाँ पे दांत मिला के लगाना है। अगर दांत नहीं मिलाएंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, ये दांत को मिला के चलना। उसके बाद ऊपर से उसको इसी तरीक़े से वाशर देंगे, और एक इसका कटिंग वाशर है। ये नट, ये पहले कटिंग वाशर जाएगा, अब ये टाइट हो जाएगा। फिर उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से खोले थे इसको क्लॉकवाइज में टाइट कर देंगे। फिर ये फुल टाइट इसको कर देंगे। ये एकदम एक नंबर घूम रहा है। अब इसको ड्रम को जिस तरीक़े से था उसी तरीक़े से इसको अंदर की तरफ भेज देंगे। अब रहा इसका ड्रम को अंदर बैठाएंगे बढ़िया से। ये जाकर के अंदर घुस गया। अब इसका जो नट होता है, उसका चेक नट था जिसको हम लोग काट दिए थे, उसको भी नया लगाएंगे। ये नट है, और इसको वही स्पैनर के मदद से क्लॉकवाइज में इसको टाइट कर देंगे। ये जितना गियर भेज दिए, अब इसमें वही स्पैनर लगाएंगे, और इसको जिस तरीक़ा से टाइट होता है क्लॉकवाइज में ही टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा सैमसंग का। तो ये बड़ा सा रड फंसा करके
टाइट हो गया है। और ऊपर का जिस तरीके से इसका प्लेट खोले थे उसको भी लगाएंगे, और इसका पोसेटर जो खोले थे बढ़िया से साफ़ करके इसको भी इस तरीक़े से अंदर की तरफ लगा देंगे। और इसको भी 10 नंबर का बोल्ट है, इसमें भी टाइट मारेंगे उसी तरीके से। और फाइनल बचा इसका ऊपर का जो है बॉडी पार्ट्स, वो सब लगाएंगे। बहुत सा पीसीबी उसीबी के जैक वगैरह सब खोले थे, तो इसको उसी तरीक़े से फिर लगा देंगे। क्योंकि जब खुला था तो टोटल खोले थे, पूरा वॉश वगैरह करके। प्रेशर सेंसर का इसका पाइप है। ये मशीन को अब ऑन कर दिया गया है। इसका टाइमिंग है 16 मिनट। ये स्टार्ट हो गया 13 में आकर के। तो हमारा काम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। चलिए, सब ठीक ठाक घूम रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।